एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें बताया गया कि इस बार कहानी पास्ट की देखने मिलेगी और हमें पता चलेगा कि स्पेसशिप क्रैश कैसे हुआ था। और ये कहानी सीरीज के दिखाए हुए पहले सीन के साथ शुरू हुई, जो कि 17 दिन धरती पर गिरने के पहले का था, जिसमें मॉरिस को वहां पर डैन नाम के एक लड़के ने उठाया और वो कहता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसमें एक जगह पर आग लगी थी और 2 क्रीचर्स बाहर आ गए और उनमें से एक ने हमारे एक साथी को मार दिया है, तो तुम्हें ये सब देखना होगा। और मैंने रास्ते में ये भी देखा कि कमला और मैक मजे कर रहे थे और तुम्हें अब उनमें से क्या क्या चीजें चेक करनी है ये तुम अपने हिसाब से पता लगा लो। तब मॉरिस ने आकर देखा कि कमला के बॉयफ्रेंड मैक के मुंह पर फेस हगर चिपक गया था। तब वहां पर चीनो नाम का आदमी कहता है कि मैंने फेस हगर को निकालने का ट्राई किया, तब उसमें से एसिड निकल रहा था और अगर वो ज्यादा गिरा तो मैक मर सकता है। तब वहां पर मॉरिस ने ये एलियन आजाद कैसे हुए और आग कैसे लगी ये पूछा। और मॉरिस शिप का अब सिक्योरिटी ऑफिसर था और मैक शिप का पहले मेन कैप्टन था, लेकिन उसके घायल होने पर अब कमला कैप्टन बन चुकी थी। तब वहां पर पैम नाम की औरत ने बताया कि रूल्स के हिसाब से अब हमें मैक को चैम्बर में बंद कर देना चाहिए। तब वहां पर मॉरिस ने सबको अपने अपने काम को खत्म करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें अभी एलियन जीवों को चेक करना था। और फिर कमला और मॉरिस वहां से आगे चीजों को संभालने के लिए निकले। तब तक मॉरिस ने अपने 2 साथियों को आग लगने के बारे में पूछा। तब एक आदमी कहता है कि वो आग हमारे नेविगेशन सिस्टम में लगी थी, जिसके चलते धरती पर हम लोग कहां पर गिरेंगे ये चीज हमें पता नहीं चलेगी और हम लोग कहीं पर भी गिर सकते हैं। तब तक पैम और डैन ने आकर क्रीचर्स को देखना शुरू किया, जो कि सही तरह से सेफ कैद थे। दूसरी तरफ मॉरिस ने कमला को आकर बताया कि शायद ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी और उसे स्पेसशिप में इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए। साथ ही कमला के मैक के साथ सोने से वो नाराज था, क्योंकि उनके मिशन के दौरान शारीरिक संबंध बनाने के परमिशन उन्हें नहीं मिली थी। तब कमला कहती है कि हमें यहाँ पर काफी अकेला फील होता है, ये तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम साइबोर्ग हो। तब मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पर शिप का कैप्टन बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम दिया गया था कि मुझे ये स्पेसशिप यूटानी तक पहुंचाना है और तुम पर मुझे अब भरोसा नहीं रहा। तब कमला ने सभी लोगों को सेफ रखना अपनी प्रायोरिटी बताई। और तब मॉरिस कहता है कि मुझे लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम इनके जानवरों को यूटानी तक पहुंचाना है। फिर वो वहां से निकला। तब तक चीनो ने आकर मैक को स्लीपिंग चैम्बर में रख दिया और वहां पर वो अपने जूनियर को समझा रहा था कि धरती पर सबसे पावरफुल एलियन अपने पास यूटानी लेकर खुद को बाकी सभी कंपनी से आगे बढ़ाना चाहती है। तब वहां पर चीनो ने देखा कि वहां पर टैंक अभी भी एक लड़की को काफी गंदी नजरों से देख रहा था। तब टैंक कहता है कि कैप्टन तो मर चुका है, तो तुम मेरी कंप्लेंट किसके पास करोगे। दूसरी तरफ मॉरिस ने आकर सभी जानवरों को देखा जो कि अभी भी कैद थे, और मॉरिस ने आग लगने की जगह को देखा जो कि किसी ने जानबूझकर लगाई थी, ये वो समझ गया। फिर मॉरिस ने आकर सब फुटेजेस देखना शुरू किया। तब उसे फेसहगर ने कैसे मैक पर आग बुझाते वक्त हमला किया उसका वीडियो दिखा, लेकिन उसे आग लगाने वाले की सिर्फ बॉडी दिखी और उसका चेहरा उसे कैमरा में नजर नहीं आया, और उस आग लगाने वाले आदमी ने ही फेसहगर को आजाद कर दिया था। तब तक कमला मैक के पास गई और उसने मैक पर उता की थोड़ी सी मिट्टी डाली, और दूसरी तरफ मॉरिस ने मैक और कमला के मजे करने का भी वीडियो देख लिया। फिर वहां से मॉरिस ने आकर 2 लोगों से शिप के ब्लूप्रिंट्स मांगे, क्योंकि उनके शिप में कोई कैमरा से बचकर छुप छुप कर आग लगा रहा था, और अगर इस बारे में सबको पता चला तो वो आदमी भाग सकता था, और उनके शिप में अभी भी 30 से 40 लोग स्लीपिंग चैम्बर में थे। तब तक कमला ने आकर यूटानी से बात करना शुरू किया कि वो अब शिप की कैप्टन बन चुकी है और मैक घायल है और कार्गो में एक एलियन आजाद घूम रहा है, लेकिन अभी तक सभी लोग सेफ है और वो सभी लोगों को बचा लेगी। तब यूटानी कहती है कि मुझे तुम लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरे एलियन स्पेसिमेंस सेफ चाहिए। तब ये पढ़कर कमला काफी ज्यादा भड़क गई। दूसरी तरफ मॉरिस ने उसकी बेटी के फोटोज देखना शुरू किया, जिसमें उसकी बेटी ने काफी सारे कार्ड्स उसे लिखे थे, जिसमें वो अपने पिता को काफी ज्यादा मिस करती थी। फिर मॉरिस को याद आया कि वो अपनी बेटी के साथ बीच पर मिशन के जाने से पहले घूम रहा था और वो उसके मिशन के बारे में अपनी बेटी को बता रहा था, लेकिन कुछ ही सालों के बाद मॉरिस को पता चला कि उसकी बेटी बीमारी के चलते मारी गई थी। फिर वहां से मॉरिस ने सबको गद्दार के बारे में पूछना शुरू किया और अब उनका शिप धरती पर कहीं पर भी क्रैश हो सकता था। तब वहां पर कमला परेशान थी। वहीं पर स्लीपिंग चैम्बर का अलार्म बजा। तब वहां पर सब मैक के पास आए और मैक के शरीर से फेसहगर अब जेनोमॉर्फ बनकर बाहर आ चुका था और मैक मार चुका था। तब कमला वहां पर काफी दुखी हुई। तब मॉरिस ने कैसे फेसहगर जेनोमॉर्फ बना ये सबको समझा दिया, और वो बाकी लोगों को जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबके जागने पर गद्दार को ढूंढने में परेशानी हो सकती थी और वो लोग डर भी सकते थे। तब कमला ने पूछा कि जेनोमॉर्फ कितने बड़े होते हैं। तब वहां पर मॉरिस ने सबको गन देकर बताया कि हम लोग उसे शॉक देकर बेहोश कर देंगे
मिलेंगे, क्योंकि वो काफी बड़े हैं और उनके शरीर से एसिड गिरा तो हम लोग मर भी सकते हैं और स्पेसशिप और ज्यादा बर्बाद हो सकता है। तब तक लैब में पैम के साथ ऑक्यूलस भी था जो कि उसे देख रहा था और पैम वहां पर लीच पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उसने एक बॉक्स के अंदर मरे हुए चूहे को डाला। तब पैम समझ गई कि ऑक्यूलस उसे काफी अच्छे से नोटिस कर रहा है और उस बॉक्स में 2 लीच थी। तब एक लीच ने आकर चूहे को खाना शुरू किया और पैम का ध्यान उसी के ऊपर था। तब दूसरी लीच ने ऊपर जाकर बॉक्स के ढक्कन को खोल दिया और वो बाहर आ गया और ये चीज ऑक्यूलस ने देखी और तब वो इस बारे में पैम को बॉक्स पर हाथ मार मार के बताने लगा और तब पैम ने उसे उठाकर उसके बॉक्स को दूसरी तरफ रख दिया, लेकिन उसने बॉक्स को लॉक नहीं किया। तब तक लीच ने पैम की पानी की बोतल के अंदर अपने काफी सारे अंडे छोड़ दिए और ये चीज वहां पर ऑक्यूलस ने भी देखी। वहीं पर चीनो आ गया और उसने लीच को देखा। तब उसने लीच को उठाकर बॉक्स के अंदर फिर से डाल दिया और उस बॉक्स को अच्छे से लॉक कर दिया, जिसमें पैम बॉक्सेस को लॉक नहीं करने में पूरी एक्सपर्ट थी और ये चीनो को भी पता था। फिर वहां से पैम ने लीच को रखकर लॉक कर दिया और वो चीनो के साथ मीटिंग रूम में जाने के लिए निकली, जिसमें वहां पर ऑक्यूलस का बॉक्स लॉक नहीं था और ये चीज ऑक्यूलस भी समझ गया था। फिर ऑक्यूलस ने अपने बॉक्स पर जोर जोर से मारना शुरू किया, जिसके चलते बॉक्स नीचे गिर पड़ा और ऑक्यूलस आजाद हो गया। दूसरी तरफ सभी लोग मीटिंग रूम में जमा हुए और शिप में फिलहाल उतने ही लोग जगे हुए थे और वहां पर टैंक का सिगरेट पीना पैम को पसंद नहीं आया। फिर वहां पर कमला ने आकर सबको शांत करवाया और बताया कि उनके शिप में मैक मर चुका है और xenomorph अब शिप पर खुला घूम रहा है, जो कि काफी बड़ा और खतरनाक है और उन सभी को मिलकर xenomorph को पकड़ना होगा। साथ ही शिप के अंदर आग लगाकर किसी ने उनके नेविगेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, जिससे उनका शिप कभी भी धरती पर क्रैश हो सकता है और ये काम किस गद्दार ने किया था ये भी उन्हें पता लगाना था। इसलिए कमला ने शिप में लॉकडाउन लगा दिया। तब वहां पर डैन को भूख लगी थी, तब उसने तीखी मिर्ची खा ली और वहीं पर उसे प्यास लगी। तब उसने पैम का पानी पी लिया जिसके अंदर लीच के कीड़े थे और तब वहां पर मॉरिस भड़का हुआ था और फिर उसने सबको बताया कि शिप के अंदर एक एलियन घूम रहा है जो कि लोगों को मार सकता है और यहाँ पर एक गद्दार भी है। तो मुझे तुम लोगों ने पिछले घंटों में क्या क्या काम किया था उन सभी की पूरी लिस्ट चाहिए और कमला के साथ मैं अकेले बात करूंगा। तब वहां पर बाकी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद मॉरिस ने एक के बाद एक सबसे बात करना शुरू किया, लेकिन वहां पर मॉरिस को किसी से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तब मॉरिस को पता था कि चीनो छुप छुप कर माल फूकता था क्योंकि वो शिप में डिप्रेस रहने लगा था। तब तक डैन अपने साथी के साथ काम कर रहा था और वहां पर उसके साथी ने बताया कि उसकी वाइफ तो अभी तक बुढ़ी हो चुकी होगी और वहां पर डैन को खून की उल्टी होना शुरू हुआ। तब उसका साथी परेशान हो गया और डैन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ कमला और पैम एलियंस को देखने के लिए आए और वहां पर उन्होंने देखा कि ऑक्यूलस आजाद हो गया था। तब वहां पर उन्होंने अलार्म बजा दिया और वो दोनों लैब को बंद करके निकले। तब तक मॉरिस ने टैंक से बात करना शुरू किया, जिसमें टैंक को किसी चीज का डर नहीं था और फिर मॉरिस ने उसे धमकाना शुरू किया क्योंकि वो एक लड़की को हमेशा गंदी नजरों से पूरी रात देखा करता था। तब टैंक कहता है कि मुझे पता है किसने आग लगाई है, क्योंकि तुम सभी को लगता है कि सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए हैं, लेकिन उसमें से एक बाहर आकर सबसे बात करता है और उसी ने आग लगाई थी। बस तुम्हें उसे ढूंढना होगा और मशीन पर भरोसा करना थोड़ा कम कर दो। तब मॉरिस ये सुनकर चौंक गया। फिर मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू किया और तब उसे पता चला कि ज्यादातर शिप के लोग अपने परिवार के लिए मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मॉरिस को चैड नाम के एक साथी के बारे में पता चला, जिसमें चैड उसकी वाइफ के मरने से काफी दुखी था और वो किसी से बात कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि बॉय था, जिसमें बॉय ने चैड से डील की थी कि चैड उनके एलियन शिप को बॉय के इलाके में क्रैश करवा देगा और बदले में बॉय उसे एक नया बेस्ट रोबोटिक शरीर देगा। तब ये सुनकर वहां पर मॉरिस काफी भड़क गया और फिर वो गन लेकर आगे बढ़ा और वो स्लीपिंग चैम्बर में आकर चैड को ढूंढ रहा था जो कि वहां से गायब हो चुका था। फिर मॉरिस वहां से आकर कमला से मिला और तब उसे बताया गया कि डैन के शरीर में कुछ गड़बड़ है, जिसमें चीनो और पैम ने उसके शरीर को स्कैन किया। तब उन्हें पता चला कि डैन के शरीर के अंदर एलियन कीड़े हैं जो कि उसे खा रहे हैं और अब उन्हें कीड़ों को बाहर निकालना था। तब वहां पर कमला ने ऑपरेशन करने के लिए कहा, लेकिन वहां पर मॉरिस इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उन एलियन जीव से उन लोगों की जान खतरे में आ सकती थी, साथ ही जीव भी मारे जा सकते थे। तब कमला कहती है कि इंसानों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ टैंक ऑफिस में बैठा था। तब ऊपर से xenomorph आया और उसने टैंक पर हमला करके उसे वहीं पर मार दिया।
तब तक पैम और चीनो ने डैन के शरीर से कीड़े खींचना शुरू किया। तब वो कीड़ा वहीं पर फट पड़ा और उसकी जहरीली गैस पूरे रूम में फैलने लगी, जिसमें तीनों वहीं पर तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब उस पूरी लैब को कमला ने बाहर से सील कर दिया, क्योंकि खतरा अब फिर से पूरी स्पेसशिप में फैल सकता था। फिर इस चीज से मॉरिस ने कमला को बताया कि उन्हें जाकर मेन केबिन से शिप को लॉक करना होगा और धरती पर सेफ पहुंचना होगा। तब वहां पर कमला काफी डरी हुई थी और मॉरिस ने कहा कि अब से मैं कैप्टन हूँ और मैं शिप को संभालूंगा। फिर मॉरिस एक लड़के के साथ आगे बढ़ा। वहीं पर चैड ने उन लोगों पर हमला कर दिया और मॉरिस के साथी को मार दिया। तब मॉरिस ने पहले तो चैड को घायल किया और वो भागकर दूसरी तरफ आया और उसने पीछे से चैड को चाकू मारकर घायल किया। तब चैड कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यूतानी के सभी मॉन्स्टर्स को बेच दिया है। तब मॉरिस ने उसे वहीं पर मार दिया और वो वहां से निकला। तब ऑक्यूलस ने आकर चैड के शरीर पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कमला अभी भी डरी हुई थी। तब उसके पीछे से जेनोमॉर्फ आ गया और तब वहां पर कमला ने उसे देखा और जेनोमॉर्फ ने कमला को गिरा दिया और तब कमला वहां से उठकर भागी और जेनोमॉर्फ तेजी से उसके पास आ रहा था और फिर एक जगह पर कमला छुपी हुई थी। तब जेनोमॉर्फ उसके पास आया और फिर वो वहां से भागी और उसने आकर लैब को बंद करना शुरू कर दिया। तब उसे लैब के अंदर जॉन दिखा। तब कमला ने जॉन की मदद जेनोमॉर्फ को रोकने में मांगी, लेकिन वहां पर जॉन की आंख में ऑक्यूलस घुस चुका था और वो ऑक्यूलस के कंट्रोल में था। तब तक जेनोमॉर्फ उस डोर को खोल नहीं पा रहा था। तब वो दूसरी तरफ गया और वहीं पर मॉरिस खुफिया रास्ते से निकला। फिर उसने कोड डालकर लैब के डोर को खोल डाला और वो अंदर गया। तब उसे भी जॉन दिखा। साथ ही वहां कमला बेहोश थी। तब मॉरिस ने उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब जॉन ने वहां पर अपनी आवाज से जेनोमॉर्फ को बुला लिया और तब वो अंदर आया। तब मॉरिस ने जॉन को घायल कर दिया और वो उस जगह से भागा। तब ऑक्यूलस आगे बढ़कर जेनोमॉर्फ से लड़ने लगा और वो उसे खत्म करने वाला था। तब वहां पर कमला उठ गई और वो भी भाग गई। तब तक जेनोमॉर्फ ने जॉन को मार मारकर उसके शरीर को बर्बाद कर दिया। तब ऑक्यूलस को वो खाना चाहता था, लेकिन तब ऑक्यूलस ने आंख से निकलकर जेनोमॉर्फ पर हमला करके उसे दूर फेंका। दूसरी तरफ कमला ने कैबिन में जाने के लिए मॉरिस की मदद मांगी। तब तक मॉरिस ने यूतानी को मैसेज भेज दिया था कि सबके सभी लोग शिप पर मर चुके हैं और फिर उसने आकर कैबिन को लॉक करना शुरू कर दिया, जिसमें वो कमला को बाहर छोड़ रहा था और उसे जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त मिलने वाला था। तब तक कमला के पास जेनोमॉर्फ आ गया और उसने कमला पर हमला करके उसे वहीं पर मार दिया। फिर जेनोमॉर्फ डोर तोड़कर अंदर घुस रहा था। तब मॉरिस ने अपनी बेटी को याद करके शिप के बारे में चीजें यूतानी को मैसेज कर दी और फिर वो भागकर सेफ चेंबर में छुप गया, जिसमें जेनोमॉर्फ से वो बार बार बचा था। और जेनोमॉर्फ ने उस चेंबर को खोलने का काफी ट्राई किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और इसी तरह से मॉरिस सबको मारकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए धरती पर जा पहुंचा था। प्रेजेंट में मॉरिस आकर यूतानी से मिला और मॉरिस ने बताया कि क्रैश के पहले सभी लोग मर चुके थे, लेकिन एलियन स्पीशीज अभी भी सेफ है। तब यूतानी कहती है कि तुम काफी स्मार्ट हो, इसलिए मेरी दादी हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी। तब मॉरिस कहता है कि उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया था और मैं सभी एलियंस को यहाँ पर लाऊंगा और उसके लिए मुझे बॉय को भी मारना है। तब वहां पर यूतानी कहती है कि मेरे वकील कल बॉय से मीटिंग करने वाले हैं और वो सब संभाल लेंगे। तब मॉरिस कहता है कि बॉय ने जो किया है उसका जवाब उसे गोलियों से मैं दूंगा। और तब यूतानी ने उसके लोगों को मॉरिस को जो चाहिए वो देने के लिए कहा और मॉरिस अब पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए तैयार था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको खत्म करना होगा। और अगर आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है तो आपको इस चैनल पर मेरा 31,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा और जैसे ही वो पूरा होगा मैं एपिसोड 6 को अपलोड कर दूंगा।